हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि आपका भी प्रोजेक्ट क्या है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो रहा है या फिर आपको जो है सिनॉप्सिस का पता नहीं किस तरीके से बनाना है, कौन सा टॉपिक लेना है, अप्रूवल चेक करना है, किस तरीके से अप्रूवल लेना। फुल प्रोसेस बताऊंगा मैं। सभी कोर्सेज़ का लगभग इग्नू के अंदर सेम प्रोसेस है, पहले सिनॉप्सिस फिर प्रोजेक्ट। बहुत कम कोर्सेज़ है जिसके अंदर सीधा प्रोजेक्ट जमा होता है, जैसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं या कुछ और कोर्सेज़ हैं जिसमें सीधा प्रोजेक्ट जमा होता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। बाकी सभी में क्या होता है, पहले सिनॉप्सिस जाता है, उसके बाद मेन प्रोजेक्ट बनता है। तो मैं एक एक करके आपको पूरा बताऊंगा, अप्रूवल दिखाऊंगा, सैंपल्स दिखाऊंगा, आपको क्या प्रिकॉशन लेनी वो मैं पूरी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, रिजेक्शन के रीज़न क्या हैं, एरर उन रिजेक्शन ज़्यादा क्यों हैं, वो फॉर्मेट अच्छे से नहीं बनाते, टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग लेते हैं, जिससे की वजह से टॉपिक जो है इतने ख़राब टॉपिक लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है, सिनॉप्सिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भी हमारी हेल्प चाहिए, आपको सिनॉप्सिस चाहिए बनवाना है तो 1000 है और अप्रूवल के बाद आपको 2000 देना है। टोटल 3000 में आपका सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बन के मिल जाएगा। आपको सिर्फ आपको प्रिंट आउट करना है और सबमिट करना है, और उसमें अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, और उसमें आपको कोई भी चार्ज उसका नहीं लगेगा। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सिनॉप्सिस सबमिशन का क्या प्रोसेस है। मैक्सिमम जो कोर्सेज़ का जो सिनॉप्सिस सबमिशन होता है वो रीजनल सेंटर के पास होता है। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जैसे उनको क्या होता है, सीधा इग्नू के अंदर जाती है वो सिनॉप्सिस और वहाँ पे चेक होती है। तो आप मेरे से मैसेज इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन से कोर्सेज़ के, जैसे MBA MCOM का अभी जो लेटेस्ट हो गया, MBA MCOM MAG MC, और ये इन सब का जो है रीजनल सेंटर में होता है। सेम इसी तरीके से कुछ कोर्सेज है जिनका जो है इग्नू के अंदर जाता है, वहाँ पे गहराई से सिनॉप्सिस चेक होता है, फिर आपका अप्रूवल मिलता है, वापस आपके पोस्ट होके आता है। तो सिनॉप्सिस आपको प्रिपेयर करना क्या है, सिनॉप्सिस के साथ सबसे पहले आपको अप्रूवल पेज लगाना है। अप्रूवल पेज क्या होता है, हर एक कोर्सेज का अलग अलग अप्रूवल पेज होता है, उसी हिसाब से आपको अपना अप्रूवल पेज लगाना है। उसके बाद आप गाइड का बायोडाटा लगाना है। हो सकता है आप गाइड का बायोडाटा आप सिनॉप्सिस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन गाइड का बायोडाटा आपको लगाना होता है, जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी कहाँ से उसने कौन सा पढ़ा है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ये सारी चीज़ें होती है, तो वो आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको पूरा सिनॉप्सिस बनाना है, स्पाइरल बाइंडिंग करना है, अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना है। बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 40 रुपये में स्पीड पोस्ट हो जाएगा आपका, आप उसको भेज सकते हैं। तो आपका सिनॉप्सिस का टाइम यहाँ पे हो गया। आपको सिनॉप्सिस हमेशा हार्ड कॉपी में ही सबमिट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको सॉफ्ट कॉपी में भेजना है, मेल कर देते हैं। नहीं, ये कोई प्रोसेस नहीं है, आपको हार्ड कॉपी ही भेजना है। सॉफ्ट कॉपी ओनली LMS पोर्टल वाले, जैसे MBA MCOM के ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, वही सिर्फ अपने पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सिनॉप्सिस सबमिशन का जो लास्ट डेट क्या है। जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, MBA MCOM, उन सभी का कोई भी कोर्सेज हो, आपको पता है कि एग्ज़ाम तो जून में होना है, उससे पहले अप्रैल में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट अप्रैल में अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिनॉप्सिस अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जबकि सिनॉप्सिस अप्रूवल में भी 1 से 2 महीना लगता है। तो आपको जैसे ही फरवरी हो जाए तो आपको अपना सिनॉप्सिस भेज देना चाहिए, ताकि मार्च में या मार्च के लास्ट तक आपका सिनॉप्सिस आ जाए और आपको प्रोजेक्ट बनाने में टाइम मिल जाए, है ना। तो आप अपना सिनॉप्सिस कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करो फरवरी मार्च में जो जून वाले हैं, और जुलाई अगस्त में आप जो है अगस्त सितंबर में आप अपना सिनॉप्सिस दिसंबर सेशन वाले भेज दें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट जो अपलोड का टाइम होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल और मई में प्रोजेक्ट अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद उसकी डेट ख़त्म हो जाती है। अगर उस टाइम तक आप नहीं कर पाए तो आपका जो जून सेशन है उसमें आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगले सेशन में जाओगे। अगले सेशन में जो है फिर आप अगस्त वाले सेशन में अगर सिनॉप्सिस सबमिट करोगे, और आपका जो सिनॉप्सिस है वो रिटर्न होके आएगा सितंबर अक्टूबर में, और आपको अक्टूबर नवंबर में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो दिसंबर एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट आएगा, कभी जाके फरवरी 2027 में। तो जिन लड़कों की जो है या जिन स्टूडेंट्स की जो है डिग्री लेट हो रही है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के अंदर अपने प्रोजेक्ट का री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे ही आपको अपना सिनॉप्सिस भेज देना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता है। फिर आपको एक बार भी रिजेक्ट हो गया तो 3-4 महीने आपके निकल गए, फिर रिजेक्ट हो गया तो 3-4 महीने। तो आपकी डिग्री जो है 2 साल की 3-4 साल में आपको मिलती है। कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि उनकी डिग्री नहीं कंप्लीट होती है और उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है उनका प्रोजेक्ट की वजह से, और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है।
ये सीरियसली लेना आप इस चीज़ को, क्योंकि बहुत गहराई से इग्नू अपना प्रोजेक्ट चेक करता है, सिनॉप्सिस चेक करता है, बार बार रिजेक्ट करता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ हो गया, वो बोलते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे सारे कोर्स कंप्लीट हैं, अभी मैं जो है अपना कैसे करूं। अब कुछ नहीं कर सकते सर, आपको फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमेशा अपनी सिनॉप्सिस जो है टाइम से भेजना है, प्रोजेक्ट जो है वो आपको टाइम से भेजना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे एमबीए के स्टूडेंट करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट सेम सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट में जो है इशू आता है उनके और वो रिजेक्ट हो जाती है। वो पहली तो बात, वो डिले करते रहते हैं प्रोजेक्ट को, सिनॉप्सिस को भेजते ही नहीं, जिससे उनकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। भेजते हैं तो कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं भेजते, सिनॉप्सिस नहीं भेजते, जिसकी वजह से फिर रिजेक्ट हो जाता है। इग्नू के हिसाब से नहीं बनाते, कहीं से भी कॉपी पेस्ट लिया, नेट से उठा लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, नहीं चलेगा, वो आपका रिजेक्ट होना ही होना आगे जाके, ठीक है। तो आप जो है अपनी राइटिंग प्रॉपर नहीं करते। ये एक रिसर्च है, जैसे आप पीएचडी में रिसर्च करते हो, ऐसे इस तरीके से ये एक रिसर्च है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप कुछ भी बनाए असाइनमेंट की तरह लिख के जमा कर दिया, आपने नहीं चलेगा वो भैया। वो प्रोफेसर्स हैं इग्नू के, वो गहराई से चेक करते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड्स हैं, गवर्नमेंट में पीएचडी किए हुए एमबीए स्टाफ है, उनको पता है, वो रिसर्च करके वहाँ तक पहुँचे कि ये रिसर्च है कि नहीं है, तो वहाँ पे वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। और फिर आप कहोगे कि हमारा जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। सर रिजल्ट कहाँ से आएगा जब आपका जो सिनॉप्सिस है, जो प्रोजेक्ट है वो ठीक नहीं है। वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, फेल कर देंगे। फेल अगर आप होगे तो फिर दोबारा आपका 1 साल लगेगा। 1 साल किस तरीके से लगेगा, आपको दोबारा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर अप्रूवल आने के बाद फिर मेन प्रोजेक्ट बनेगा, फिर आप दोबारा बाद में इसको फिर जमा करोगे, फिर उसका रिजल्ट 3-4 महीने बाद आएगा। 1 साल आपका फिर गया। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है। कहने का मतलब, मैं इतने दिन के एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे बताऊंगा ताकि आपको जो है पूरा आइडिया हो जाए आपको अपना सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट किस तरीके से सबमिट करना है। आपने राइटिंग अच्छे से नहीं की, डाटा एनालिसिस वगैरह जो जितना डाटा उसके अंदर डालना चाहिए था, जो टेबल्स डालनी चाहिए थी, जो आपको ग्राफ वगैरह ऐड करने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं आपने ऐड किया, आपने सिर्फ सबमिट कर दिया, नहीं चलेगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो आप जो है अच्छे से बनाना है, लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना। ये नहीं आप डेट ख़त्म होगी फिर आप बना के सबमिट कर रहे हो, है ना, नहीं होगा वो भी। फिर आपका मिस हो जाएगा इधर उधर। जब डेट उन्होंने दिया उस डेट में आप कम से कम उसको भेजो यार, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। और सिर्फ सबमिशन प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना है कि पहले कुछ लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे प्रोजेक्ट भेज देंगे, वो देखेंगे इसमें अप्रूवल ही नहीं है, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका। फिर अगर आपका रिजेक्ट हो गया, फिर आपको कई हज़ार रुपये तो उसकी फ़ीस दोबारा चेकिंग के लिए देनी पड़ती है। रीसबमिट करने पर प्रोजेक्ट में इग्नू के अंदर आपको रीसबमिशन फ़ीस 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आपका प्रोजेक्ट चेक होता है। अदरवाइज़ फिर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे एक बार फेल होने के बाद। आपको ऐसे कुछ भी नहीं भेज देना है, ठीक है। और आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो पीएचडी लेवल की होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट नहीं होगा अप्रूव्ड, ठीक है। आप रीजनल सेंटर से करा लोगे, आगे जाके आपको दिक्कत आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि अप्रूवल देख सकते हैं। मैं और भी अप्रूवल दिखाऊंगा। हमारे जो अप्रूवल है वो काफ़ी अच्छे हैं और बेस्ट अप्रूवल रेट है सेल्फ ज्ञान का। सारी की सारी सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हैं। अगर आपको भी बनवानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ठीक है। अब कुछ जगह पे जो है प्रोजेक्ट आपको रीजनल सेंटर में भी भेजना पड़ता है, लेकिन 90% जो प्रोजेक्ट है इसी एड्रेस के ऊपर जाता है। वहाँ पे जब प्रोजेक्ट आपका जाएगा, फिर आपके जो मार्क्स है वो आपके क्रेडिट कार्ड में अपडेट होंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, भेजना था यहाँ पे, भेज दिया आपने रीजनल सेंटर में, है ना, फिर आपके मार्क्स कहाँ से अपडेट होंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे भेजना है मुझसे कंफर्म कर लो इस नंबर के ऊपर। मैं सारा प्रोसेस आपको दे दूँगा, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो दी रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में आपका जाएगा, वहाँ पे चेक होगा। चेक होने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड में मार्क्स आएंगे। टाइम से सबमिट करोगे, देखो सबमिशन का टाइम होता है। अगर आपने 30 मई तक सबमिट कर दिया तो आपका रिजल्ट जून के साथ आ जाएगा भाई। अगर 30 मई के बाद आपने सबमिट किया तो दिसंबर रिजल्ट के साथ आपका आएगा। दिसंबर रिजल्ट आता है फरवरी 2027 में जाके आएगा, है ना।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट की एक फ़ीस होती है। जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं 22 या उससे पहले के, उनके लिए तो ये फ़ीस जमा नहीं करनी प्रोजेक्ट की फ़ीस। लेकिन जो 22 उसके बाद का इनरोलमेंट नंबर है 23, 24, 25, 26, उन सबको जो है अपनी प्रोजेक्ट फ़ीस जमा करनी होती है। जो छोटे कोर्सेज हैं जैसे क्रेडिट 4 है तो 300 रुपये फ़ीस जमा होती है, और क्रेडिट बड़ा है 6 क्रेडिट 8 क्रेडिट तो उसकी 500 रुपये फ़ीस होती है। वो आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे ना अभी, तो उसमें आपको भरना है, उसकी कॉपी आपकी एक प्रोजेक्ट में लगती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो आपको पूरी देखना है, अदरवाइज़ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी और आपके मार्क्स भी अपडेट नहीं होंगे। ये एक तरीके से प्रोजेक्ट फ़ी आप जब भरोगे तभी आपका प्रोजेक्ट चेक होगा, आपके मार्क्स अपडेट होंगे, अदरवाइज़ आपके प्रोजेक्ट मार्क्स होने अपडेट होने में दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके भी बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अप्रूवल रेट, जैसे कि आपको एक ये फर्स्ट पेज होता है, आप जैसे इसको भरोगे सारी डिटेल्स इसमें रहती हैं। डिटेल होने के बाद आपकी डिटेल्स रहेंगी, आपके गाइड की डिटेल रहेंगी, आपके गाइड का साइन यहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका टाइटल, आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एरिया, ये आपका इग्नू भरेगा। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा भरा हुआ, और ये सैम्पल्स भी, इसको देख के आप भर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जब वो चेक करते हैं तो यहाँ पे सिनॉप्सिस भी अप्रूव कर देंगे, गाइड भी अप्रूव कर देंगे। अगर आपका कोई भी चीज़ ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट अप्रूव्ड पे टिक करके वापस आपको कर देंगे, फिर दोबारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा अप्रूवल है पूरा का पूरा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि अप्रूव्ड है पूरे के पूरे, और ये भी आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे अप्रूव्ड है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं अप्रूव्ड है, और ये भी जो है प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड है, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। और ये भी देखो पूरा का पूरा अप्रूव्ड है, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा अप्रूव्ड है। आप किसी भी कोर्स की जो सिनॉप्सिस है और प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। और ये देखो सारे के सारे अप्रूव्ड हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा अप्रूव्ड है। मैं एक एक करके आपको दिखाता जा रहा हूँ, उसके बाद सैम्पल्स पूरा आपको दिखाऊंगा। ये भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा अप्रूव्ड है, ठीक है। इस तरीके से कई बार रीजनल सेंटर या इग्नू आपको मेल पे भी भेज देता है आपका अप्रूवल, तो उसको आपको चेक करना है। अदरवाइज़ आप जो सिनॉप्सिस भेजते हो वो वापस आपके दिए हुए एड्रेस पे भेजते हैं, इस तरीके से आपको अपलोड करके वापस मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको मेन प्रोजेक्ट में ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैम्पल्स की। जब आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो उसका एक फ़िक्स फॉर्मेट है, आपको इस तरीके से अपना फ्रंट पेज बनाना है। कुछ कोर्सेज़ का फ्रंट पेज अलग हो सकता है, अलग होता है कुछ कोर्सेज़ का, तो वो भी अगर आपको देखना है तो मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको सैम्पल्स चाहिए। तो मैं लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज़ है जैसे MA का अलग हो जाएगा, है ना, और जो MA एजुकेशन का अलग हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका जो फ्रंट पेज है वो अलग से दिया हुआ है, उस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, यहाँ पे आपका टाइटल होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर होगा, यहाँ पे आपका कोड होगा, यहाँ पे आपका ईयर होगा, यहाँ पे एक इग्नू का लोगो होगा, यहाँ पे आपका जो स्कूल ऑफ स्टडीज़ है वो होगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगता है रिपोर्ट के अंदर कि हाँ जो हमने काम किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, वो इस तरीके से लगेगा। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट लगता है जिसमें गाइड का नाम रहता है, टाइटल रहता है और आपकी डिटेल्स रहती है, और यहाँ पे आपका एक साइन रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपका एक टेबल ऑफ कंटेंट लगेगा कि इंट्रोडक्शन किस पेज से किस पेज तक है, लिमिटेशन किस पेज से किस पेज तक है, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। इस तरीके से आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे किस पेज से किस पेज तक है, यहाँ पे कौन से चैप्टर हैं, यहाँ पे चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी रिपोर्ट के अंदर। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपके प्रोजेक्ट के रिजेक्शन होने के चांस पूरे के पूरे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सिनॉप्सिस की। देखो जैसे ये सिनॉप्सिस है, ये एक सैम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका टाइटल लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, इनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, आपका कोड, आपका ईयर, आपका स्कूल ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपकी टेबल्स रहेगी सिनॉप्सिस की। उसमें भी सेम आपको सिनॉप्सिस में लिखना है कि मैं इस पेज से इस पेज तक ये चीज़ें लिखा हूँ, इस पेज से इस पेज तक ये चीज़ें लिखा हूँ। हम अपने जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये कैलकुलेशन का यूज करेंगे, कौन सा एनालिसिस यूज करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग यूज करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन यूज करेंगे ना, रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे, कौन सा एनालिसिस आप यूज करोगे, कौन सा मेथड ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो आप यूज करोगे ना, रिसर्च यूज करोगे, फिर जो रिसर्च करोगे कौन से मेथड से आप करोगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना है, ठीक है। आपने कौन कौन से लिटरेचर पढ़े हैं, कौन सा लिटरेचर, वो सारे आप इसके अंदर इंक्लूड करना है, तभी आपकी जो सिनॉप्सिस है वो बेस्ट बनेगी, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके भी मेरी वेबसाइट पे हर एक कोर्सेज़ के जो प्रोजेक्ट हैं, कहाँ पे भेजना है, कौन सा फॉर्म लगाना है, क्या प्रोसेस है, कुछ टाइटल्स भी दिया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट selfkyaniknu.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मैंने अपना नंबर दे दिया, आप उसमें मुझे मैसेज कर ले, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बनवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 1000 सिनॉप्सिस का है, 2000 जो है फाइनल रिपोर्ट का है। रिपोर्ट हम बहुत ही बेस्ट बनाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और फर्स्ट टाइम में ही आपका अप्रूव हो जाएगा। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अगर